हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी जलते हुए बल्ब से परेशानी हुई है? नहीं। थैंक्स टू थॉमस एडिसन हमें बल्ब का इन्वेंशन नहीं करना, हमें सिर्फ स्टोर से जाकर परचेज करना है, पुराना बल्ब निकाल कर नया बल्ब लगाना है और बल्ब की रोशनी से अपने घर को रोशन करना है। आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे कि एडिसन को कई तरीके लगे थे इससे पहले कि वो फाइनली लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर पाते। किसी ने उनसे पूछा कि आप अपने फेलियर से निराश नहीं होते? तो एडिसन ने कहा, नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, बस एक और नया तरीका पता चला जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस होते तो हैं सिर्फ रिजल्ट्स। जिस तरह लाइट न होने से आपके घर में अंधेरा हो जाता है, उसी तरह आपकी लाइफ भी डार्क और डिप्रेसिंग हो जाती है अगर आपकी उम्मीद या रोशनी ख़त्म हो जाए। हर प्रॉब्लम का सलूशन ऑलरेडी है, बट प्रॉब्लम ये है कि सलूशन को ढूंढे कैसे। दोस्तों, आज मार्केट में लाखों बुक्स हैं जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दे रखा है। हमें बस उसे पढ़ना है और उन ग्रेट थिंकर्स एंड इन्वेंटर्स के पीछे पीछे चलना है और सीखना है कि कैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया और जो गलतियां उन्होंने करी वो हमें रिपीट नहीं करनी है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही बुक के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा जो कि कलेक्शन है उन 20 एंटरप्रेन्योर्स की जो कभी भी बिजनेस स्कूल नहीं गए बट सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। इस बुक का नाम है कनेक्ट द डॉट्स बाय रश्मि बंसल, जिन्होंने स्टे हंग्री स्टे फुलिश जैसी बुक्स भी लिखी हैं। ये बुक उन लोगों के बारे में है जिन्होंने खुद पर भरोसा रखा, बिना किसी ट्रेनिंग के सिर्फ अपने दिमाग, टैलेंट और हार्डवर्क से बिजनेस को शुरू किया और आज एक सेल्फ डिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि बिजनेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर वीडियो में मैं आपके सामने इस बुक से एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी को आपके साथ शेयर करूंगा, जिनमें सबसे पहले होंगे प्रेम गणपति, जिन्होंने मैकडॉनल्ड से इंस्पायर होकर अपना सफर शुरू किया और आज डोसा प्लाजा के ओनर हैं। उसके बाद है चेतन मनी, उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जुनून ने उनको इलेक्ट्रिक कार के सपने को पूरा किया। और तीसरे हैं कृष्णा रेड्डी, जिन्होंने एक छोटे से लेबर क्लास के ग्रुप को डांस सिखाने से शुरू किया और इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच तक पहुंचकर धूम मचाई थी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेम गणपति से, जिन्होंने अपनी कहानी डिश वॉशर से शुरू करी और आज एक सक्सेसफुल ओनर हैं डोसा प्लाजा के, जिसके आउटलेट्स इंडिया, न्यूजीलैंड, ओमान और यूएई में हैं। प्रेम गणपति का जन्म तमिलनाडु के एक शहर नागलापुरम में हुआ था। प्रेम के पिता और बड़े भाई चेन्नई में काम करते थे। वहीं पे उन्होंने कॉफी बीन्स को पीसने का काम सीखा और इसी तरह के छोटे छोटे काम करके आगे बढ़े। 1990 में प्रेम सिर्फ 17 साल के थे जब वो बॉम्बे आए और आते ही उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। अपने जिस फ्रेंड के साथ वो बॉम्बे आए थे वो उन्हें बैंड्रा स्टेशन पे छोड़कर गायब हो गए। प्रेम को हिंदी और इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत थी। तभी स्टेशन पे उनको एक आदमी ने देखा और पास के मंदिर में ले गया। वहाँ के लोगों ने उनको वापस भेजने के लिए पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तभी प्रेम बोले, नहीं, मैं यहाँ पे कुछ काम करेगा। उन्होंने बेकरी में क्लीनिंग से अपना बॉम्बे का सफर शुरू कर दिया। फिर पास ही के एक होटल में उन्हें डिश वॉशर का काम भी मिल गया। वहाँ पे प्रेम ने अपने होटल के मालिक से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं 10th तक पढ़ा हूँ, मुझे वेटर बनाओ या चाय लेके जाने का काम दो, कुछ नहीं तो कम से कम टेबल क्लीन करने का जॉब ही दे दो। अब आप सोचेंगे कि चाय लेके जाने का काम डिश वॉशर से बढ़िया क्यों है? क्योंकि चाय लेकर जाने में 10% कमीशन मिलता है और आपको लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका भी मिलता है। प्रेम का लक ने साथ दिया जब एक होटल में उनको टी बॉय का जॉब ऑफर हुआ और उन्होंने 1000 पर मंथ कमाना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या सीक्रेट था जिससे वो इतना जल्दी 1000 पर मंथ कमाना शुरू कर दिए थे? उन्होंने स्टडी करा कि मार्केट में सबका टेस्ट अलग होता है, तो उन्होंने सबको उनके टेस्ट के हिसाब से अच्छा सर्विस देने का कोशिश किया, जिसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। उन्हीं दिनों उनके एक कस्टमर ने उनको एक बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर दिया, जिसमें उनको टी स्टॉल सेटअप करना था किराना शॉप के बैक साइड में, जिसमें प्रेम 50% के पार्टनर थे। यहाँ पे प्रेम ने कुछ महीने तक काम किया और प्रॉफिट भी 8 से 10 हज़ार तक पहुँच जाता था। तभी दूसरे पार्टनर को लगा जब बिजनेस जम चुका है तो अब इनको 50% क्यों दें, तो उन्होंने प्रेम को निकाल दिया। इस इंसिडेंट के बाद प्रेम ने डिसाइड किया कि वो अब अपना कुछ स्टार्ट करेंगे और तभी 1992 में सिर्फ 20,000 रुपये से उन्होंने डोसा एंड इडली का स्टॉल रोड साइड पे शुरू किया। 1992 से 1997 तक उनका स्टॉल बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के सामने लगता था। इन 5 सालों में प्रेम ने बहुत अच्छा ग्रो किया। उसका मेन रीजन था उनके स्टॉल का हाइजीन, माइंड ब्लोइंग टेस्ट और सबसे रीजनेबल रेट्स पर।
उनका स्टॉल इतना पॉपुलर हो चुका था कि बड़े बड़े लोग जो बड़ी कार से चलते थे वो भी उनके स्टॉल पे रुकने लगे। 1998 में प्रेम ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया और वाशी स्टेशन के पास एक शॉप रेंट पे लिया और वहाँ से बिजनेस करना शुरू किया। उनका एक रूममेट था जो NIT का स्टूडेंट था। उसने प्रेम को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ दिया। जहाँ पे प्रेम ने अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा, तभी उनको एक आइडिया क्लिक करा कि वो हमेशा पर्सनली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, एक ब्रांड का बनना ज़रूरी है। प्रेम ने रियलाइज़ करा कि बड़े बड़े ब्रांड जैसे पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा के लिए फेमस है, कोका कोला कोक के लिए फेमस है और वो शुरू से ही मैकडोनल्ड के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो उन्होंने सोचा कि वो डोसा के लिए फेमस हैं, तो उनके ब्रांड का नाम डोसा से ही रिलेटेड होना चाहिए, बट कोई नाम क्लिक नहीं कर रहा था। प्रेम अक्सर अपने बिजनेस के सामान के लिए वाशी प्लाजा जाते थे, जो कि न्यू बॉम्बे की सबसे ओल्ड और फेमस बिल्डिंग थी। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि यस, मेरे ब्रांड का नाम होगा डोसा प्लाजा। उसके बाद प्रेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने मेन्यू में कई यूनिक रेसिपीज के डोसा लाने लगे, जैसे शेजवान डोसा, मंचूरियन डोसा, अमेरिकन चॉपसी डोसा एटसेट्रा। प्रेम ने नोटिस किया कि बड़े फूड चेन ब्रांड्स अपने नाम के पीछे TM यानी ट्रेडमार्क लिखते हैं और उन्होंने तभी डिसाइड किया कि वो अपने ब्रांड डोसा प्लाजा को ट्रेडमार्क कराएंगे, क्योंकि तब तक मार्केट में उनको कॉपी करते हुए और लोग आ चुके थे और प्रेम को मार्केट में बने रहने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। प्रेम ने न सिर्फ अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क कराया, बल्कि अपनी 27 रेसिपीज को भी ट्रेडमार्क करवाया। 2002 में प्रेम ने 2 नए आउटलेट्स ओपन किए और उनका प्रॉफिट लगभग 10 लाख पर मंथ तक पहुंच चुका था। और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको अब इस बिज़नेस को एक फूड चेन में कन्वर्ट करना चाहिए। उन्होंने एक फ्रेंड की हेल्प से पूरा एडवर्टीजमेंट का सेटअप किया, जो कि आज भी उनके बिजनेस यूज में आता है। इसी के साथ उन्होंने अपना तीसरा आउटलेट सेंटर 1 मॉल में ओपन किया और ये पहले ही दिन से हिट रहा और सभी ने इसको बहुत ही पसंद किया। इसी दौरान प्रेम ने 2 नई चीज़ों के बारे में सीखा, फ्रेंचाइजी सिस्टम एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेशनल सिस्टम। प्रेम शुरू से ही रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से कई बड़े लोग उनके साथ काम करना चाहते थे, जिसमें से उनके ऑपरेशन मैनेजर मेंडोसा थे, जो कि मैकडोनल्ड में काम करके आ चुके थे। डोसा प्लाजा के सक्सेस में सबसे बड़ा रोल उनके एम्प्लॉयज़ का रहा है। आज भी 80% किचन स्टाफ वही है जो प्रेम के साथ शुरू में काम करते थे, क्योंकि प्रेम ने कभी भी कास्ट और कम्युनिटी को लेकर भेदभाव नहीं किया था, जिससे उनको ग्रो करने में काफ़ी सपोर्ट मिला है। दोस्तों, आज डोसा प्लाजा के कई कंपनी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर इंडिया में बेस्ड हैं और कुछ इंडिया के बाहर जैसे न्यूजीलैंड, ओमान, UAE में। मार्च 2009 में डोसा प्लाजा का टर्नओवर 5 करोड़ था और 2015 में प्रेम का बिजनेस एम्पायर 30 करोड़ तक पहुंच गया था। प्रेम का कहना है कि कोई भी बिजनेस करो, हटके होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, बढ़िया प्रेजेंटेशन से एक्स्ट्रा भी मिलेगा। बट कभी भी कितना भी प्रॉब्लम हो, सबको कन्विंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, यही उनका सीक्रेट था। तो दोस्तों, ये थे प्रेम गणपति, सक्सेसफुल ओनर ऑफ डोसा प्लाजा, जिनसे हमने ये सीखा, अच्छा रिलेशन हमेशा काम आएगा। जो मिले, जैसे मिले, उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हैं, यही आपको दूसरों से अलग करता है। तो दोस्तों, हम अगले चैप्टर के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष। मैं अपने चैनल के अनुसार में ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।